ओम शांति। तमिलनाडु के सभी योगी, ज्ञानी, पवित्र और महान आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति। टॉपिक बहुत ही पावरफुल और बड़ा रखा है। नंबर 1 में कैसे आए और बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे हो। नंबर 1 आना। देखो, 2 मालाएं हैं हमारे पास, बड़ी सुंदर, 8 की और 108 की। 108 में 100 प्लस 8 हैं। 8 पांचवें डोनर माने जाते हैं और 100 फर्स्ट डिवीजन वाले। ये सब नंबर 1 में आई हुई आत्माएं हैं। यही 108 आत्माएं पूरे सतयुग पर राज भी करती हैं। इनको विजयी रतन भी कहा जाता है, अर्थात ये माया पर संपूर्ण रूप से विजयी होते हैं। और अश्रतन, ये तो बिल्कुल बाप समान बन जाते हैं। मैं आपको बाबा की वो गहरी बात सुनाऊं जो साकार में बाबा ने एक रात्रि क्लास में बताई थी। शिव बाबा है 100 डिग्री, ब्रह्मा 99, मामा 98 डिग्री और फिर बाकी 6 रतन 97, 96, 95, 94, 93। तो इस तरह ये माला बनती है। नंबर 1 टॉप मोस्ट स्टूडेंट 8, उनमें ब्रह्मा बाबा सबसे नंबर 1। अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए, ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, 2 बातें बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं। इनको समझना भी सूक्ष्म है और इनको धारण करना भी सूक्ष्म है। वो है संपूर्ण निरहंकारी बनना और संपूर्ण समर्पण होना। संपूर्ण निरहंकारिता में भिन्न भिन्न तरह के ईगो, मैंपन, मेरापन, इन सभी का त्याग। इन सभी से जब आत्मा मुक्त हो जाती है, ऐसी पवित्र आत्मा डिवाइन सोल बन जाती है, दिव्यता से भरपूर। और इन 8 का संसार में सबसे अधिक महत्व होगा। यश रतन तो ऐसे हो जाएंगे आखिर में जैसे इस सृष्टि पर 8 साकार भगवान हों। और विजय माला के पहले 25 मण के, यानी 8 प्लस 17, ये बहुत श्रेष्ठ इष्ट देव देवियों के रूप में प्रख्यात होंगे जहां तहां। ये सब बाबा के द्वारा बताई गई बातें हैं। विजय माला में पहले 25 मण के बहुत महान हैं। तो आप सोच लें आपको नंबर 1 आना है, या ऐसे ही सोचते हैं नंबर 1 में आ जाएं तो अच्छा है। क्या डिटरमाइंड थॉट आपके अंदर है कि मुझे नंबर 1 लेना है? उन स्टूडेंट्स की ओर देखो। आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा रहा हो जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं, या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट 10 में आते हैं, 10 टॉप, या जिनको मान लो 12वीं का एग्जाम हो रहा है और आगे का, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को मेडिकल में, किसी को और कहीं, लक्ष्य है मार्क्स 95, 97% आ जाएं। ऐसे विद्यार्थियों पर आप विचार करें, वो कैसे एकाग्र हो जाते हैं। डिटरमाइंड थॉट, नो अदर इंटरेस्ट,
केवल एक, ये उनका भी वैराग्य होता है। व्यर्थ से वैराग्य, गपसप से वैराग्य, टाइम वेस्ट करने से वैराग्य, केवल स्टडी, केवल टारगेट सामने। अपने से पूछेंगे सभी, क्या ऐसा महान टारगेट विद फुल डिटर्मिनेशन हमारे पास है? नंबर 1 में आना है तो चारों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स चाहिए। हमें डिस्टिंक्शन 75 पे नहीं हो जाती, 85 पे समझो। फुल मार्क्स चाहिए चारों सब्जेक्ट में। ये एक अलग सब्जेक्ट है और हमने इस पे क्लासेस भी कराई हैं। आप चिंतन कर लेना अपने अपनी क्लासेज में, ज्ञान के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स किसे मिलेंगे। ज्ञान हमारी बुद्धि को डिवाइन और रिफाइन बनाता है। ज्ञान हमारे विजडम को बहुत सुंदर बना देता है, जिस विजडम में सभी के लिए शुभ भावनाएं, सद्भावनाएं भरी जाती हैं। हर ज्ञान की पॉइंट हमारे लिए एक शक्ति बन जाती है। योग याद रखेंगे, जो इजी योगी बनते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ये भगवानोवाच है। हम कैसे इजी योगी बने हैं, कर्म योगी बने हैं, स्मृति स्वरूप हुए हैं। योग की तीसरी सुंदर स्थिति स्मृति स्वरूप। इस आधार पे मिलेंगे योग में फुल मार्क्स। धारणाएं, कुछ धारणाएं चुन लें जिनमें हमें परफेक्शन लानी है। संतुष्टता, संपूर्ण त्यागी, सादगी से, निर्मलता से, सरलता से भरा हुआ जीवन, इजी नेचर, संपूर्ण निरहंकारिता, शुभ भावनाओं से बिल्कुल आत्मा श्रृंगारी हुई हो। सब आत्माओं के लिए आत्मिक प्रेम हो जाए, घृणा, ईर्षा, नफरत, द्वेष ये सब खत्म हो जाए। प्योरिटी बहुत अच्छी आ जाए। प्योरिटी को हम अलग से लेते हैं। निर्भयता आ जाए आत्मा में, अंतर्मुखता आ जाए। जो आकर्षण है कर्मेंद्रियों के, जो रस हैं, उनसे मुक्त हो जाएं। ये धारणाएं और प्योरिटी अलग सब्जेक्ट। सेवाएं, सेवाएं तो सब कर रहे हैं, और बाबा ने जो कुछ आज तक सेवाओं के बारे में गुह्य बातें कही हैं, सेवा यदि स्थिति को बिगाड़ती है तो वो सेवा सेवा नहीं है। कोई भी सेवा करने वाले चाहे कितने बड़े हैं, अगर वो योगी नहीं हैं तो उन्हें भी सेवाओं में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेवाओं में यदि मान की इच्छा, मैंपन, इंचार्ज बनने की भावना, अथॉरिटी मेरे पास हो, नाम हो मेरा बहुत, ऐसी आत्मा को सेवा में 100 मार्क्स नहीं मिलते। जो निष्काम भाव से, निमित्त भाव से, इस स्मृति से कि सब कुछ बाबा करा रहा है, उसका खेल चल रहा है, ऐसे जो सेवाएं करते हैं उनको फुल मार्क्स सेवा में मिलते हैं। तो चारों सब्जेक्ट में जब हम परफेक्ट होते हैं तब हम संपूर्ण बनते हैं, संपन्न बनते हैं। संपन्न माना सर्व खजानों में फुल, और संपूर्ण माना हमारी डिग्री 100 पर पहुंच जाए, जैसे आए थे वैसे हो जाएं। अब हमें अपने को चेक करना है। बाबा के कुछ महावाक्य सुन लें।
जो विन करते हैं वे नंबर 1 आते हैं। विन, विन माना माया पर विजय। अगर किसी आत्मा ने अपने कड़ेपन को ही न छोड़ा हो, कईयों में बड़े कड़े संस्कार रहते हैं, वो जीवन भर चलते आते रहते हैं। अगर किसी ने क्रोध ही न छोड़ा हो, पवित्रता तो हो, तो उसकी पवित्रता उसकी डिविनिटी नहीं बनती। ध्यान देंगे इस बात पर बहुत। हम पवित्र आत्माएं हैं तो चित्त शीतल हो जाना चाहिए। सांसारिक कोई भी इच्छाएं नहीं रहनी चाहिए। हमने माया को जीता है तो व्यर्थ संकल्पों का युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। पांचों विकार और उसके जो छोटे रूप हैं, सब पर संपूर्ण विजय हो। न किसी के लिए ईर्षा रहे, न किसी को गिराएं चढ़ाएं, न किसी से बदला लें। जो पावरफुल होते हैं वो क्षमाशील होते हैं, और जो किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देते, वो एक दिन आएगा सबसे पीछे खड़े होंगे, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। महत्व उनका होगा जो विजयी होंगे, जिन्होंने अपने जीवन को डिविनिटी से भरा होगा, जो महान बन गए होंगे, जिनके विचार महान, संस्कार महान, दातापन के संस्कार, त्याग के संस्कार, ऐसी आत्माएं नंबर 1 में आएंगी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है विकारों को जीतना, एक एक पर एक एक क्लास हो सकती है। एक के प्यार में जो मगन हो जाएंगे वो नंबर 1 में आएंगे। जिन्होंने अपनी स्थिति को एक रस बना लिया होगा, कर्मेंद्रियों के रसों से जो मुक्त हो गए होंगे, वो नंबर 1 में आएंगे। तो विजय माला में आना है, नंबर 1 लेना है, अर्थात विजय माला में आना है। तो अब बड़ी बातें हैं। सारे संसार से 108 आत्माएं निकलती हैं, और आप सबको पता हो कि भारत में अलग अलग क्षेत्र में ये आत्माएं हैं विजय रतन, क्योंकि उनकी वहां उपस्थिति उस एरिया के लिए कल्याणकारी रहती है। जैसे आपका तमिलनाडु है, हो सकता है इसमें 2-3 विजयी रतन हो अलग अलग जगह, लेकिन वो विजयी रत्न कोई इंचार्ज हो ये जरूरी नहीं, वो योगी होंगे। तो विजय माला में आना है, बहुत बड़ा अवार्ड है ये बाबा का, और ये अवार्ड उनको मिलता है, बाबा का महावाक्य याद कर लें, जो व्यर्थ को अवॉइड करते हैं उन्हें परमात्मा अवार्ड मिलता है। जो व्यर्थ को अवॉइड करते हैं और जो व्यर्थ में रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, खुशी भी नहीं होती उन्हें ये भी नहीं पता होता अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, उन्हें स्पिरिचुअल पावर की भी कोई खास अनुभूति नहीं होती। कई लोग व्यर्थ में, परचिंतन में, उसने ये किया उसके लिए ये करना है, इसी में रहते हैं, और दूसरे कुछ लोग सेवाओं में बिजी रहते हैं। ये सेवा करनी, ये करनी, यहाँ जाना, इसके बाद ये करना है, ये भी साधारण संकल्प होते हैं। कोई सोचे हमारे संकल्प तो सेवाओं के रहते हैं, ठीक है, पुण्य होता है, लेकिन ऐसी आत्माएं भी योग युक्त नहीं बन पाती हैं, और कहीं ना कहीं चलते चलते कमजोरी आ जाती है। बहुत ऊंचा लक्ष्य अगर लेकर चलना है,
महान लक्ष्य को लेकर चलना है, तो जैसे हमने शुरू किया था, फुल डिटरमाइंड थॉट, पूरा दृढ़ संकल्प, इधर उधर देखना नहीं है। मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो केवल मंजिल को देखते हैं, और जो इधर उधर देखते हैं फिर रुक जाते हैं देखने के लिए, भला उन्हें मंजिल कैसे मिलेगी। तो चेक योरसेल्फ, क्या कर रहे हैं, क्या करना है। बड़ा टॉपिक है तो मैं बातें भी बड़ी सुनाऊंगा आपको, छोटी नहीं। छोटी तो सदा ही सुनते हैं। जो 8 घंटे रोज योग करेंगे वही बाबा का नाम रोशन करेंगे, बाकी सब तो कारोबारी रह जाएंगे। अब आपको चेक करना है, मुझे कारोबारी बनकर रहना है या महान योगी स्थिति बनानी है। महान योगी, भगवान के साथ रहने वाले, जो उसके साथ रहेंगे उन्हें परम सुख मिलता रहेगा। जो उसके साथ रहेंगे उनकी शक्तियां प्राप्त करते रहेंगे। जो उनके साथ रहेंगे उनके संपूर्ण वाइब्रेशंस उनमें भी समाते जाएंगे, वो समान बन जाएंगे। तो 8 घंटा योग प्लान खुद बनाएंगे, क्योंकि हर एक की स्थिति परिस्थिति, मेंटल स्टेट, माइंड की पावर, बुद्धि की कैपेबिलिटी, ये सब अलग अलग होती है, दिनचर्या अलग अलग होती है। 8 घंटे कर्म योग। ऐसे कोई ना सोचे मुझे 8 घंटे बैठ जाना है। बैठने वाले कभी योगी नहीं बनते। योग को हमें नेचुरल जीवन में लाना है। और याद रखेंगे, ऐसे योगी वही बनते हैं जो सरल चित्त होते हैं, इजी गोइंग नेचर वाले ही इजी योगी बनते हैं। जिनकी दैहिक दृष्टि समाप्त हो गई है वो श्रेष्ठ योगी बनते हैं। जो मान सम्मान पद पोजीशन से ऊपर निकल गए हैं वो श्रेष्ठ योगी बनते हैं। और जिन्हें यहां कुछ चाहिए उन्हें यहां मिल जाता है, लेकिन योगी वे नहीं बन पाते हैं। संगम योग को बाबा ने ये वरदान दिया है, यहां जिसको जो चाहिए वो मिलता है, पर योगी बनना अलग ही चीज है। यहाँ का थोड़ा नाम मिल गया, यहाँ का पद मिल गया, धन मिल गया, ये सब ठीक है, संसार की जरूरत है, लेकिन योगी तो इन सब से ऊपर होता है। एक सच्चे योगी को मिलने वाला सुख इन सब से बहुत बड़ा होता है। मैं सोचा करता हूं, जो लोग पद पोजीशन और मान शान के पीछे भाग रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? जरा विचार कर लें। क्योंकि उन्हें ईश्वरीय सुखों की अनुभूति नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाबा की बातों को ध्यान से सुना नहीं है, क्योंकि वो इस सृष्टि के हीरो एक्टर नहीं हैं। वो विश्व महाराजन, राजन या सम्राट बने नहीं हैं चारों युगों में। क्योंकि अगर वो राजा बने होते तो राजा के लिए ये छोटे छोटे पद क्या होते हैं, इनसे ऊपर होते। तो हम सभी 8 घंटे योग का बहुत अच्छा प्लान करेंगे। एक शर्त है नंबर 1 आने की। दूसरी बात, अपनी प्योरिटी को अपनी शक्ति बनाएंगे। प्योरिटी केवल प्योरिटी न रहे, हमारी शक्ति बन जाए। हमारे प्योर
संस्कार, देखो ध्यान दें आप, हमारे प्योर संस्कार देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करें। हमारी प्योरिटी हमारे चेहरे की डिविनिटी बन जाए। युद्ध खत्म। तो ब्रह्मचर्य, प्योरिटी और फिर है निर्विकारी स्टेज, जिसमें सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त होते हैं, जिसमें जो विकारों के बाल बच्चे हैं ये भी समाप्त हो जाते हैं। चित्त शांत रहने लगता है। संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा, डेफिनेशन बाबा ने दी है। मैंने कई बार सुनाई है, वो बाबा के ही शब्द हैं। वो संपूर्ण प्योरिटी अर्थात केवल व्यर्थ संकल्पों से ही मुक्त नहीं, बल्कि साधारण संकल्पों से भी दूर महान स्वमान के संकल्पों में रहना, ये संपूर्ण प्योरिटी है। हमारी प्योरिटी बढ़ती जा रही है या युद्ध है? हमारी प्योरिटी हमारी लाइट बन गई है या अभी भी मार्ग में कुछ अंधकार फैला हुआ है? हम संसार की इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं या केवल एक ही इच्छा है, महान योगी और पवित्र आत्मा बनने की? टॉक टू योरसेल्फ। तो हम सभी एक रस हो जाएं, कर्मेंद्रियों के रसों को छोड़ दें। उसमें भी बहुतों के पास बड़ा रस होता है, जीभ का रस, स्वाद इंद्री। इस जीभ के रस से मुक्त रहना, देख लें आप सभी, जीभ का रस क्या चीज है? अच्छा तो लगेगा खाना, सबको अपनी तरफ का ही खाना अच्छा लगता है। नॉर्थ इंडिया वालों को नॉर्थ इंडिया का, गुजरातियों को गुजराती भोजन, महाराष्ट्रियों को मराठी भोजन, तो सबका अलग अलग है। साउथ वालों के भी वैरायटी अलग अलग भोजन है। ये तो सच है कि सबको अपना ही भोजन प्रिय होता है, क्योंकि वो जीवन भर खाया है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जीभ का रस हमें अपनी ओर खींच न रहा हो। कानों का रस, ये कान व्यर्थ सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो गए हों। हमारी आंखें, जिसके लिए बाबा मुरलियों में बहुत कुछ सुनाते हैं, आंखें जरा भी क्रिमिनल ना हो। ये आंखें, ये दो आंख तीसरी आंख में बदल गई हो। सारा संसार तो संसार को दो आंखों से देखता है, और ब्राह्मण संसार वाले संसार को तीसरे नेत्र से देखें, ऐसी स्थिति हो जाए। तो आंखों का रस, ये देखें वो देखें, सुंदर चीज देखें। सुंदरता सबको प्रिय है। उससे ऊपर तो चेक करेंगे अपने कर्मेंद्रियों के रसों को। इन सभी रसों से ऊपर रहने वाले ही एक रस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज पर ध्यान दें, एक सुंदर बैलेंस की मनुष्य को बहुत आवश्यकता होती है। इस बात पे गौर करेंगे, सभी अटेंशन देंगे। कई लोग बहुत अच्छा योग करते हैं, सबको दिखाई देते हैं ये बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, और वो होते भी हैं। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं।
तो अगर परिस्थितियों में स्थिति एक रस नहीं रहती तो नंबर 1 नहीं आएंगे। अभी हमने देखा कई बुजुर्ग माताएं, एक माता की तो ऐसी कहानी, 75 साल, 75 इयर्स ओल्ड, उसका पति 80 इयर्स ओल्ड, दोनों ज्ञान में, पति ने शरीर छोड़ दिया। ये जो बहन थी ये डिप्रेशन में आ गई, मैं अकेली हो गई दुनिया में। इसको आप एनालिसिस करें। मोह है इसके पीछे, आसक्तियां हैं, बाबा को अपना साथी नहीं बनाया है, देहधारियों में अटके रहे हैं, तो स्थिति बिगड़ गई। ऐसी कोई परिस्थिति आती है, किसी की मृत्यु होती है, जानते हैं ये दुनिया खराब होने वाली है, संसार यदि सबको ना होगा आध्यात्मिक वृत्ति बन जाए, मृत्यु को चलने लगेगी, वास्तव बदलना है। कई परिवारों में ऐसे भी होता है, 5 लोग हैं मान लो, पति कमाने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई, अब लगता है क्या होगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे या अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। लेकिन अगर बाबा पर विश्वास हो, उसके बच्चे हैं, तो स्थिति नहीं हो, बाबा सब कुछ करेगा। अगर हम अपने को उसको सौंप देंगे तो बाबा सब कुछ करता रहेगा। तो विभिन्न परिस्थितियों में एक रस स्थिति, आत्मा की पहचान, तो आत्मा के योग निर्विकार स्थिति, माया को देखते देखते फाइनली सीख लें, योग समाप्त हो जाएगा, ये स्थिति आएगी। तीसरी चीज दो बातें आप सबको कही, तो सूक्ष्म बातों में ज्ञान मांगता है। एक है समर्पणता, मतलब इस समर्पण का ले लेता हूँ, एक है पूर्ण समर्पण करने के बाद कितने हजार बार मैंने समर्पित कर चुके अपना जीवन, बहुतों ने धन समर्पित किया, धन लगाया है, अपना जीवन समर्पित किया, अपनी कलाएं, अपने आप समर्पित किया सेवाओं में, और कभी अपनी बुद्धि को समर्पित किया सेवाओं में, बुद्धि को लगाया है। लेकिन समर्पण से बुद्धि के बीच हो जाए, समर्पण का मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। इस तरह देखिए इसको, किसी भी चीज में मेरा करना हो, तन तेरा, बचपन आत्मा, मन उसको अर्पित, तुम्हारे सारे संकल्प वही झुका जाता है। बहुत गहरा सब्जेक्ट है, मनता है कि जिस संकल्प को अर्पित किया तो पहले अर्पित कर देंगे, दूसरा संकल्प की वो प्रवृत्तियां बुद्धि का समर्पण, मनुष्य को बहुत ईगो रहता है, बहुत बुद्धिमान है। ऐसे लोग हमारे पास भी आते हैं, हमें मिलते हैं, हमारा सामना भी होता है, तो सोचते हैं हमसे जैसा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जिसकी बुद्धि बहुत भटकती हो वो बुद्धिमान नहीं है।
किताब न हुई हो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि को सुधारी न बनाया हो वो भी बुद्धिमान नहीं है। जिसने अपनी बुद्धि में संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान न समा लिया हो वो भी बुद्धिमान नहीं है। बाकी बुद्धिमान अलग। हम कितने लोगों को जगह पैसे निकलेंगे फिर लगते हैं जैसे बुद्धिमान सारी बुद्धि को पैसे निकलने में खर्च करती है। ये बहुत गलत हो रहा आजकल। सिद्धम कर रही है उसके बाद बुद्धिमान ऐसा दिखाई नहीं देता। उसकी बुद्धि में चिंताएं रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, कंपटीशन भी रहता है। उनको भी बुद्धिमान नहीं करेंगे। तो बुद्धि समर्पित माना हमारी लौकिक बुद्धि बाबा को अर्पित और बाबा ने बुद्धि के उसको धारण कर लेना यह बुद्धि की समर्पणता। परिवार सब कुछ तेरा बहुत अच्छी बात बाबा सिखाई, दृष्टियों के लिए सिखाई। जो बच्चे आप सभी दिनों ने नहीं किया है, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं वे मानव ब्रह्मा भोजन नहीं खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारे भरपूर रहते हैं। अपने घर को देखा कभी मेरा घर नहीं है, ये बाबा का यज्ञ है। घर को देखो मेरा घर नहीं बाबा का यज्ञ है। मैं तो इसमें सेवाधारी हूँ। खाएंगे वो ब्रह्मा भोजन हो जाएगा और आपको आभास होगा कि स्वयं बाबा यहाँ पे खिला रहे हैं। हमने कमाया, हमने बनाया, हम खा रहे हैं, बाबा खिला रहे हैं। उसका यज्ञ हो गया। तो आप अपने घर को बाबा का यज्ञ बना दो। ये है समर्पण भाव, मेरा नहीं। और किन चीजों में मेरापन है किसी की ज्वाली होगी बहुत संभाल कर रखी है। उसको भी बाबा के हवाले कर दो। मुझे कहेगा कि आप बाबा को दे दो, लेकिन वो बाबा का है तो फिर ममत्व मिट जाए। समर्पण भाव का अर्थ है मेरा कुछ नहीं तो कहीं भी ममत्व न रहे। क्या करना है? जिन चीजों में मेरापन है, चाहे मेरा संकट की बात हो, चाहे मेरे विद्यार्थी की बात हो, चाहे मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान, मेरा काम, ये सब भी मेरापन है। इन सब से हमें बाहर निकलना है। संगीत का जितना लौकिक सब कुछ सब बाबा को अर्पित करते हैं। अपनी सेवाएं भी उसको अर्पित करते हैं। सेवाओं का परिणाम भी अर्पित करते हैं। बात कही जाती है वही बनते हैं जो कर्म के प्रभाव से अतीत में होकर रहते हैं और कर्म का जो परिणाम आता है उसके प्रभाव से भी ऊपर रहते हैं। जब सफलता मिली तो बहुत खुश, कम सफलता मिली तो धीरे उतर गए। एप्रिसिएशन मिला तो आनंद है, इसे एप्रिसिएट न किया तो खुशी गुम है। नहीं, सब कुछ उसको अर्पित।
हमारा काम था सेवा करना। बाकी जो कुछ है वो बाबा के हाथ में है। तो मैं अपन को समर्पणता करता है। कहीं भी मन पर बोझ है तो समर्पित नहीं है। कहीं भी हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो हम समर्पित नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, हम समर्पित नहीं है। बोझ भी समर्पित, जिम्मेदारियां भी समर्पित। समर्पित जिम्मेदारियां पूर्ण करनी है। इसको गलत समझने की साक्षी बात हमें देखना है, बस करना कुछ नहीं है। लेकिन साक्षी भाव का अर्थ होता है कि चर्च होकर देखना है, लेकिन अपने कर्तव्य भी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करना, जो करना है वो भी करना। अभ्यास हम सभी करेंगे। अब मैं बन चुका हूँ। मेरा मन की समर्पणता जुड़ता है। मैं बन बना सकते हैं। मैं बन जैसे मैं इस घर का बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, मैं कमाने वाला हूँ। मैं करूँ तो परिवार न छोड़िए। ये मेरे बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बड़े पद पर हूँ, मेरा नाम बहुत है। मैंने कितनी सेवाएं की हैं, मैं इतने संत संभालता हूँ, ये सब मैं पर आता है। मुझे सफलता बहुत मिलती है, मेरे पास प्लानिंग बुद्धि है, मैं अपने से संवाद सुनता है। करूँगा नहीं सुंदर नहीं है, सुंदर होते हुए, सुंदर करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए बाबा पीछे लेकर आ रहा है। इस सत्य को हम भूलेंगे नहीं। तो मैं सत्य बहुत करेंगे और जब तक हमारे अंदर मैं बने, हमारा विकास नहीं होता। मुझे नहीं लगता मैं इससे जितना मुक्त हो जाएंगे, हमारी बुद्धि का बहुत ज्यादा विकास भी होता जाएगा। तो बाबा हमें यूज करता है सेवाओं में, लेकिन अगर हमारे अंदर मैंपन होगा तो बाबा हमें यूज नहीं कर पाएगा। हमारा मैंपन क्या दीवार बन जाएगा। और बाबा जो हमें देना चाहता है, कुछ हमें खुलवाना चाहता है, कुछ वरदान देना चाहता है, वो नहीं होगा। तो मैंपन हमारे अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब मन में जाना है तो इसमें मैंपन को पहले छोड़ना है। बाबा की बहुत बड़ी बात आपको सुना दूं, मैंने इससे सीखा था। ये मुझे पता चलता था कि मैंपन ये ईगो का एक रूप है। जो भी वही है जो ईगो है, जिस योगी के मन में ईगो बहुत है वो सच्चा योगी नहीं है। तो बाबा की बहुत सुंदर बात है। बाप नंबर 1 में क्यों रहे, क्योंकि उन्होंने मैंपन को नंबर 1 में क्या किया, सबसे पहले क्या किया। मैंपन के त्याग में वो नंबर 1 थे, इसलिए नंबर 1 चले गए। तो हम इस बात को बहुत ध्यान दें। अपने से पूछो, हमें ज्वाइन बनना है, हमें आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करनी है। ये अपनी सेवा है, या मान श्याम है तो वो छुपे हो जाएंगे। अभिमान तो नहीं का संसार जो साक्षात्कार बनेंगे।
जिनकी दृष्टि से लोगों को लाइट निकलती हुई दिखाई देगी, जिनका एक संकल्प लोगों के विघ्नों को नाश करेगा, असली मान तो मिलेगा, धन संपदा भी बात मिलेगी। अत्यंत और धन संपदा के भी छोड़ा है। और कई लोग समझते हैं सेवाओं की ये सबसे बड़ी सफलता है। सफलता इसको नहीं कहती। तो हम नंबर पर फॉलो करते रहेंगे। बाबा है जिसने मान तपस्या की, की तरह सब कुछ करेंगे। तो बाबा का पाठ था, उन्हें बनना था, रथ बनना था, इसलिए बाबा ने उनसे सब कुछ छुड़ाया भी। रचना होनी थी, किसान सब जो ग्रस्त में रहते हैं उन्हें बाबा को फॉलो करना है। जैसे बाबा ने तपस्या की, वैसे हम भी तपस्या करेंगे। जैसे बाबा ने अपनी कमरे को पहुंचा दिया, प्रियोरिटी तक पहुंच गए, और स्थिति बना दी, चित्त को सबके लिए शुभकामनाओं से भर दिया। इसलिए हम भी बन जाए महान योग, महान तपस्वी। बाबा की बहुत सारी बातें सुनकर बाबा के बच्चे सोचते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, नंबर 1 में आना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन सबको ये सोचना है कि हम बाबा की इन अच्छी बातों को फॉलो कर सकते हैं, जो नहीं की जा सकती थी। छोड़ा आपको एक बात सुनाता हूँ बाबा की, इसे आप फॉलो करें। ये त्याग की बात नहीं। जब हम योगी बनते हैं तो त्याग का सफल हो जाता है। जब त्यागी बन जाती है तो त्याग भी करना नहीं पड़ता, चीजों पीछे छूट जाती है। बाबा ब्रह्मा को भविष्य का नशा जबरदस्त था। हमें भी रहे बाबा को तो पता था नारायण बनने वाला हूँ, हमें भी पता है हम महान देवता बनने वाले हैं। हमारे भी पर होंगे, अपनी सृष्टि की महानता है। हमारा भाग्य भी बहुत सुंदर है। मैंने कई बार सुना है, कालीदास की अपना अनुभव सुनाती थी। एक बार वो अपने कमरे की हो जा रही थी और कमरा जाता था, इसलिए हॉल का पैसे निकल के रास्ता था, कमरा पीछे था, रास्ता इस पैसे पीछे था। तो गाड़ी जा रही थी तो गाड़ी में क्या देखा, उस टाइम सभी सोचते हैं दिन 3 बजे के बाबा रेस्ट कर रहा होगा, लेकिन बाबा बैलेंस कर रहा है। और बाबा ने बैठ लिया, कहा पूछा बाबा बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं क्या करूँगा, बनूंगा, ये खुशी में पान सो रहा है। तो देखो इसको तो हम फॉलो कर सकते हैं या नहीं, हमें समझना है। तो सभी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करें, अमृत में सुख प्राप्त करें। यदि अमृत में तो कन्या का नंबर 1 में कैसे आएंगे? ऐसे नहीं हमारे परिवार वाले की हमें प्योरिटी अपनाने नहीं देते, नंबर 1 में कैसे आएंगे? नंबर 1 पावरफुल, नंबर 1 अपनी पावर को बढ़ाते चलना है। कमजोर कोई नंबर 1 में नहीं आएगी।
नंबर वन बना, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं ऐसा क्यों बर्बाद करेंगे। इस महाराजनों का बीच में कभी स्टेट में होंगे, कभी स्टेट में राजा रानी, कभी केरल में, कभी इसी स्टेट में, कभी इसी स्टेट में, और सचिव के अंत तक जाते जाते तो हमारे अंतिम हो जाएगी। तो राजा भी बहुत हो जाएंगे, तो सचिव पर राज करेंगे, कमजोर आत्माएं राज कर सकते हैं, राज वही करते हैं पावरफुल होते हैं। तो हमें नंबर वन पावरफुल भी बनना है, ताकि परिस्थितियों से हम घबराए नहीं, माया से हम घबराए नहीं, और आने वाला जो भयानक परिवर्तन का समय होगा उसमें हम अपनी स्थिति को योग्युक्त और रख सकें। प्लान बनाना सभी, अपने योग की विचारण करना, सवेरे उठकर कैसे आनंद लेना है प्रभुमिलन का, उसके विचारण करना, और भोले का भी बहुत सुख लेना, ताकि ज्ञान का मन बढ़ता जाए। ये भी बड़ा सब्जेक्ट है, और हमने इसकी लहर अपनी आंखों से वर्ग में देखी थी जब बाबा अव्यक्त हुई थी। मेरे बात को लहर खत्म होती और अब तो लहरात शब्द को कोई याद ही नहीं रखता। मेरा आता है सब बातें को सोचते ही होगा, हो जाएगा, छोड़ो, क्या करना है इसको। आंसू के सन्यासी है, वैरागी है, लेकिन बाबा ने जल से याद दिलाया, मैं आ गया हूँ तुम सबको जाने के लिए। तुम्हारा 84 जन्मों का ये खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें देश छोड़कर सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है। इसमें शब्दों को बताता हूँ, सब कुछ छोड़कर बाबा से सब कुछ लेकर वापिस जाना है। तो ये स्थिति अगर होगी, ये याद रहेगा, तुम्हारा क्या था, तो सबको ऐसा लगने लगा था कि बाबा मेरे अतीत हुए और जल्दी जल्दी खेल पूरा होगा, इसलिए हमें जल्दी जल्दी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। पुरुषार्थ की लहर चल पड़ी थी बहुत अच्छी, कोई पुरुषार्थ की लहर फिर से चलानी है। मैं कहूँगा तमिलनाडु जवान इसमें भी निश्चित ले लें, मन चाहिए कि हम अपने सेवाओं में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, और वैराग्य कोई सुख नहीं है हमारा कि हम अच्छा खाना न खाएंगे, प्यार से न रहें, किसी बात न करें, हम तो वैराग्य हैं, अच्छे कपड़े न पहने, ये नहीं। अत्यंता वजह से रहते हैं। पहले चीज प्यार से वैराग, बहुत टाइम जाता है उसका व्यर्थ में, मतलब भी तो 4 घंटे व्यर्थ नहीं जा रहे हैं, कहीं क्या बड़ा आप कह रहे हैं, यही सत्य है, व्यर्थ जाता है। सोचते रहते हैं, लेकिन व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं है। को यदि हम व्यस्त करते रहेंगे, चिंतन में यदि हमारा ये अनमोल समय जाता रहेगा, तो सच्ची ईश्वरीय आनंद कैसे लेंगे? धारण करेंगे व्यर्थ से वैराग्य, दूसरा धारण करेंगे विकारों से वैराग्य। अकेले भावनाओं को विकारों से वैराग्य, लेकिन कुछ को है कुछ को नहीं है।
विकारों को अपनी प्रॉपर्टी माना हुआ है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। क्रोध को भी प्रॉपर्टी माना हुआ है, लेकिन प्योर संस्कार है, उसमें भी आसक्त है, अपेक्ष है, उसे छोड़ना नहीं चाहते। जो जब छोड़ना नहीं चाहते तो वो वैराग्य में आना रहेगा। जो कुछ छोड़ना चाहते हैं छोड़ते, सोचने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, सोचा और छोड़ा तो वैराग्य से त्याग स्वतः हो जाता है। जब तक मोहन से वैराग्य बैठा हो, ये लगता है सबको, लेकिन वैराग्य से भी वो छोड़ते चले और वहां जबरदस्ती नहीं छोड़ा जाता। वहां छोड़ने का आत्मिक दृष्टि पैदा करना, स्वतः छोड़ते चलेंगे। अगर वैराग्य हमें धारण करना है, शुरू से आवश्यकता है, आवश्यकता जो है वो तो आदत नहीं है, आपकी इच्छा है, उसको देखा ये इच्छा हुई, उसको देखा ये इच्छा हुई, इस कपड़े को देखा उसकी इच्छा हुई। हमें बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी मैं कहता हूँ इसको। संसार में धन कमाने का भी कंपटीशन मिलता है और वो धन चाहिए भी सबको, मेहनत का समय है, बच्चे तो नौकरी भी चाहिए, पढ़ाना भी है, पैसा जोड़े का नहीं है, धन का कंपटीशन है। दूसरी ओर जो भी बनना है नंबर 1 जाना है, काफी धन कमाने में भी तो पड़ती है, नहीं पड़ती है, दिमाग नहीं पड़ती है। पहले आपको सुनाऊं, जिनके पास ज्ञान धारण बहुत है, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। क्या करेंगे? जिनके पास ईश्वरीय खजाने बहुत होंगे, उनके पास स्थूल खजाने सभी आते रहेंगे, मेहनत कम पड़ेगी। खजाना का दोस्त बनाओ, शांति का खजाना, बल का खजाना, शक्ति का खजाना, संकल्प का खजाना, गुणों का, पुण्य का, ज्ञान का, प्योरिटी का, एक खजाना हमारे खुशी का खजाना। एक खजाने बढ़ाओ, स्थूल खजाना स्वतः मिलने लगेगा। धन कमा भी रहे हैं और धन में आसक्त नहीं है, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, लेकिन निर्मोही है। बहुत सारे साधन जुड़ा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, अच्छा भोजन खा रहे हैं, लेकिन मन सत्य कितनी बड़ी चीज है। सेवा कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं, लेकिन मैं छोड़ रहे हैं। इतना सूक्ष्म है, इतना सुंदर हम सभी जैसा अपने जीवन में धारण कर ले, कहीं भी हमारी आसक्ति न हो, संसार से हमारे कदम उठा हो, संसार से कुछ नहीं चाहिए, मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए। वही बात है कि वक्त चाहिए भी, संकल्प सब कुछ बाबा से लेना है, तो चेतन करेंगे बहुत अच्छा।
हमारी क्रिया शक्तियां तो नहीं है, हम कहीं अतिरिक्त तो नहीं है, हमने किनारे छोड़ दिए हैं, हमारी सभी आकर्षण समाप्त हो गई है। ये होगा हमारा वेद का भाग और इसके लिए कुछ नहीं। परिस्वरूपों का अभ्यास करते हुए अब ये जगत छोड़कर, ये परिवार छोड़कर मुझे आत्मा को वापस जाना है। जैसे हम जा रहे हैं परिवार भी छोड़ जाना है, यानी कभी सब आत्मा तो कोई किसी को पहचानेगा नहीं कि ये मेरा बच्चा था, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरा पति था, ये माँ थी। सब नाते दो के साथ छूट जाएंगे। इस तरह का अभ्यास करते हुए सब देखना सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माओं को अब वापस जाना है। भगवान सभी नंबर बनाने का अपने को इतना महान बनाए कि सारा संसार हमें फॉलो करने लगे। इसकी जरूरत है तो संसार में रिवॉल्यूशन आएगा और तब ये सारा संसार बाबा की ओर बढ़ेगा। हर व्यक्ति कहेगा मेरा बाबा, मेरा और वस्तु तब हमें मुक्ति का धर्म मिलेगा, वर्षा मिलेगा। सभी बात के साथ इन दोनों बातों को आगे बढ़ाएंगे, मेरी शुभ भावनाएं आप सबके साथ हैं। सभी बहनों को ऑर्गेनाइज किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।